रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज 2। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 2 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। पाई इज अ नंबर, पाई इज अ रैशनल नंबर। इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे रैशनल नंबर, बिकॉज पाई एक रैशनल नंबर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6/5 इज़ अ फ्रैक्शन। अब आपसे इस क्वेश्चन में इस फ्रैक्शन की नौइयत का पूछा गया है कि ये फ्रैक्शन कौन सा है। ज़ाहिर है फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, रैशनल प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो ऐसी सूरत में जो फ्रैक्शन है वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि इस केस में है 6 इज़ मोर देन 5, तो जो फ्रैक्शन है 6/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, 2 प्लस पैरेंथेसिस a प्लस √2 इक्वल्स पैरेंथेसिस 2 प्लस a प्लस √3 इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अब इस पार्ट में आपसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पूछी गई है। वैसे ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें आप देखिए तीन नंबर्स इन्वॉल्व है, 2, a एंड √2। लेफ्ट साइड पर आप देखिए सेकंड और थर्ड जो नंबर है वो इन पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, और राइट साइड पर फर्स्ट और सेकंड जो नंबर्स है यानी 2 प्लस a ये इन पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड है। अब ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप इस क्वेश्चन का सम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ले, यानी लेफ्ट साइड पर, जिसमें पहले आप इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और फिर इसके साथ थर्ड एलिमेंट को ऐड करें, या राइट साइड के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करें, यानी पहले आप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करें और फिर इनके सम के साथ आप थर्ड एलिमेंट को ऐड करें। तो दोनों सूरतों में जो आंसर होगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी रियल नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज करके जब आप इनको ऐड करते हैं उनसे रियल नंबर के सम पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऐसी है कि लेफ्ट साइड पर सिंगल और सेकंड और थर्ड जो नंबर है या एलिमेंट्स है वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, और राइट साइड पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। बाकी एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों सेम होने चाहिए। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 7 iota इज 2 - 7 iota। कॉन्जुगेट में हम जो इमेजनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। 2 + 7 iota में रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट 7 है। अब 7 यहाँ पॉजिटिव टर्म है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद इस टर्म को नेगेटिव कर देंगे। अगर ये होता 2 - 7 iota तो फिर इसका कॉन्जुगेट होता 2 + 7 iota। रियल पार्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करने का प्रोसेस जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। सो 2 - 7 iota इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 7 iota। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इन 3 iota into 2 - iota इज रियल पार्ट इज, इसमें रियल पार्ट कौन सा है। अब ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करते थे। तो इससे पहले कि हम इसका रियल पार्ट आइडेंटिफाई करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई भी किया है और फिर इसके बाद इसका रियल पार्ट सेपरेट कर दिया है। अब जाहिर है ये 2 - iota इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, तो सोल्यूशन ये है कि पहले आप 3 iota को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 iota को नेगेटिव iota के साथ मल्टीप्लाई करेंगे in order to simplify these round brackets. So 3 iota multiplied by 2 is 3 2s are 6 iota, and then positive times negative यानी 3 iota positive sign के साथ है तो plus multiplied by minus minus 3 iota multiplied by iota 3 iota square।
आगे चलते हैं, अगला स्टेप होगा 6 आयोटा एज इट इज़, -3 भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। नाउ -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट +3। अब ये है 6 आयोटा प्लस 3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा का सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपको इमेजनरी और रियल पार्ट। अब इसमें पहले हमने लिखा है इमेजनरी पार्ट और उसके बाद है रियल पार्ट। आप पहले रियल पार्ट और फिर इमेजनरी पार्ट को भी लिख सकते हैं, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जिसके साथ आयोटा हो जिस पार्ट में, वो होता है इमेजनरी पार्ट, और जो विदाउट आयोटा हो वो होता है रियल पार्ट। तो इस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा का रियल पार्ट होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज बेस्ड है, चूज द करेक्ट आंसर। या ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने ट्रू ऑप्शन चूज करना है या करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स वाई। ऑप्शंस है कि कैन वी एक्सप्रेस दिस स्क्वायर रूट एक्स वाई एज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, स्क्वायर रूट एक्स वाई और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई। तो जी आप जानते हैं कि हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को सिर्फ स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल्स √6। लेकिन अगर एक नंबर के ऊपर अंडर रूट नहीं है और दूसरे के ऊपर अंडर रूट है, तो उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई √3, तो लिखेंगे 2√3, यानी 2 और 3 को उस वक्त मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट साइन ना हो। इसी तरह फिर हम जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स होते हैं उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन था जिसमें हमने आयोटा फॉर्म में लिखना था, -4 को √-4 को आयोटा फॉर्म में कैसे लिखते थे, माइनस √-1 मल्टीप्लाइड बाय √4, वहाँ हम अलग अलग कर देते थे। तो इसी तरह √xy को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाई बाय √y। दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो लिहाजा x और y आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय y √xy। इसे आप इस तरह सेपरेट भी लिख सकते हैं और कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। हाँ, √xy को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज ये दोनों, इनके दरमियान रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, इन्हें ऐड तो नहीं कर सकते। इसी तरह √xy को विदाउट एनी ऑपरेशन एक्स स्क्वायर रूट के बगैर भी नहीं लिख सकते। हमने इसमें क्या किया है, क्या स्क्वायर रूट लिया है, इसका क्या स्क्वायर लिया है, इसका क्या किया है, जो आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हाँ, √x और y को इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया, ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है √x एंड √y। इसी तरह सेकंड पार्ट है -2 होल रेज टू द पावर 3। सिंपल फॉर्म है, क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे एक्सपेंड करेंगे। -2 होल रेज टू द पावर 3 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो नेगेटिव साइन को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव साइन, और 2 को आप विद इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये होगा 2 2 4, 4 2 8। पॉजिटिव 8 आंसर नहीं आएगा बिकॉज पावर ऑड है। नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आता है, और अगर नेगेटिव नंबर का पावर या एक्सपोनेंट इवन हो तो फिर आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक, तो यहाँ पर -8 पॉसिबल ही नहीं है, और -6 भी, -2 होल रेज टू द पावर 3 का आंसर नहीं हो सकता, और +6 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए -8 इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, there exists a closure property with respect to addition, subtraction, multiplication or division in this particular set whose elements are 0 and 1। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपकी मेमोरी। इस सेट का यहाँ पर ये सेट लिमिटेड सेट है, ये फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 2 है। याद रहे कि जब हम सेट्स की बात करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स या किसी भी दूसरे सेट के, तो वो सेट होते हैं इन्फिनिट, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल नहीं है, आप उसके आखिरी हद तक नहीं जा सकते, वो लामहदूद होते हैं। लेकिन ये जो सेट है 0 1, ये एक महदूद सेट है, फाइनाइट सेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अब इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे, वो इस तरह कि ये जो सेट के एलिमेंट्स है आप इसे किसी भी तरह ऐड करें, जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर 0 और 1 होना चाहिए। यानी आप 0 को 0 के साथ प्लस करें, 0 बिल्कुल 0 इसमें बिलोंग करता है, इस सेट में मौजूद है,
ठीक। दूसरी तरह से चेक करते हैं, 0 + 1 1, ठीक है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 1 + 1, यानी इस एलिमेंट को अपने साथ भी तो ऐड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि क्या ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पॉजेस करता है या नहीं, क्या इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो मैं पहले करूँगा 0 + 0 इज 0, 0 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 0 + 1 1, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 1 + 1 2, 2 तो इस सेट के अंदर नहीं है। सो हम ये कहेंगे कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। भले इसमें 2-3 जो मैंने एडिशंस ली वो इसमें सेटिस्फाइड थी, वो नंबर्स इसके अंदर आ रहे थे, लेकिन अगर एक भी सम इसके अंदर नहीं आ रहा हो तो फिर ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं होगा। इसी तरह आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सिंपल है, 0 - 0 इज 0, यस 0 बिलोंग्स टू द सेट 0 1। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 0 - 1 तो आंसर इज -1। क्या -1 इसको बिलोंग कर रहा है? नो। सो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आप इन दोनों नंबर्स को आपस में या किसी भी तरह एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इस सेट को बिलोंग करेगा, इस सेट में मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 × 0 इज 0, यस बिलोंग्स टू द सेट 0 1। 0 × 1 इज 0, बिलोंग कर रहे 1 को, इस सेट 0 1 को। और अगर आप ले 1 × 1, अगेन आंसर इज 1, तो 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। या 1 × 0 तो 0, 0 भी इसको बिलोंग कर रहा है। यही पॉसिबिलिटीज होती है ना जो मैंने अभी आपको बताई। सो मल्टीप्लिकेशन, आप इन एलिमेंट्स को अपने साथ या एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से, किसी भी अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 और 1 ही होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर सेट हुज एलिमेंट्स आर 0 1 एग्जिस्ट अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक। इसी तरह आते हैं डिवीजन पे। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो डिवीजन है वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि अगर मैं सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करता हूँ यानी 1/0, तो ये तो बड़ी डिटेल से हम प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं कि समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। यस, 0 अपॉन समथिंग, नाउ समथिंग का मतलब है कोई भी नंबर, इज 0, बट तम समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, ये कोई नंबर ही नहीं बनता। ठीक। सो इसलिए इन सब में से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इस सेट को सेटिस्फाइड कर रही है और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यही इसका सही ऑप्शन होगा। ये रफ वर्क है, इसे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट पार्ट है 4 क्यूब होल रेज़्ड टू द पावर 2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आपने एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं हम। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आप एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पावर को पावर के साथ। सो 3 2s are 6, 4 रेज़्ड टू द पावर 6, ये इसका सही ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर रूट x प्लस वाई होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसे हम अलग अलग भी नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ गया। इसे हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और विदाउट स्क्वायर रूट अगर हम लिखे तो ठीक है बिकॉज स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, बट आंसर होगा x प्लस वाई, नॉट x माइनस वाई। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इसमें ट्रू नहीं होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है, जब स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following sets are closed with respect to addition and multiplication। इसमें जो फर्स्ट सेट है n, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स है। तो हम देखते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर्स में है या नहीं। आप कोई से दो नेचुरल नंबर्स उठाएं, फॉर एग्जांपल 2 and 3, 2 + 3 is 5, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। एक और नेचुरल नंबर्स उठाते हैं दो, 10 और 100, 110, ये भी एक नेचुरल नंबर है। 53 and 50, 102, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम कहते हैं
कि दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड या एग्जिस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या सिंपली दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को भी ये सेट सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे 6 एंड 3 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 भी नेचुरल नंबर है। 100 इन 100 10,000 100 भी नेचुरल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 भी नेचुरल नंबर है। तो ख्याल रहे कि इनमें सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स में, एक्सेप्ट ज़ीरो। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो शामिल नहीं है। ठीक, सो हम ये लिखेंगे कि नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। इसी तरह सेकंड पार्ट है z। z है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिसमें ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, they form the set of integers and we denote the set by capital letter Z. So check करते हैं क्या integers closure property with respect to addition है। आप किसी भी दो integers को लें, आप उसे ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। ठीक, अगर आप फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 दो इंटीजर्स हैं, इनको ऐड करें 3, ये भी एक इंटीजर है। अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं जो नेगेटिव है, जैसे -1 एंड -2, उनका भी जो सम होगा वो भी एक -4 एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। जैसे यहाँ पर मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया, -6 प्लस -6, प्लस इंटू माइनस माइनस, -6 -6 -12, -12 भी एक इंटीजर ही है, नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ये है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। अब इसे भी वेरीफाई करते हैं। आप किसी भी दो इंटीजर्स को लें, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3s are 6, 6 भी तो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ज़ीरो भी तो एक इंटीजर है। लेट्स मल्टीप्लाई ज़ीरो बाय अनदर इंटीजर -4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -4 0, अगेन द प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। सो आप किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीजर्स का सेट है ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद है z बार। एक्चुअली ये जो सिंबल है ये शो करता है सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मुझे कहना चाहिए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो z है इसमें ज़ीरो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी है, जबकि z नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, इसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं है, बिकॉज ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो इंटीजर तो है बट इसकी प्रॉपर्टी ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए जब आप ज़ीरो के साथ किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर एज इट इज़ ही रहता है। सो z नेगेटिव मीन सेट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। अगेन उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, ये दो नेगेटिव नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव नहीं होंगे नेगेटिव इंटीजर्स में। सो इनको जब आप ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। इसी तरह मैंने दो नेगेटिव और नंबर्स को भी ऐड किया, -5 एंड -10। तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस माइनस एंड देन -5 -10 -15। दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने के बाद आंसर भी नेगेटिव इंटीजर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो z नेगेटिव है यानी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। इसकी वजह यह है कि अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। अब 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है,
इस सेट में तो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? +12, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 4s are 12। अब 12 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो है, बट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स as itself is closed with respect to addition and multiplication, but the set of negative integers is closed with respect to addition but not with respect to multiplication. I hope आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला पार्ट है इसमें Q। Q का मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Any number that can be expressed as a fraction or any number that can be expressed in the form of a upon b. a upon b is the standard general form of a fraction। ठीक, किसी भी नंबर को जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक रैशनल नंबर बनता है। और कुछ और डिटेल ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ये जो सेट z के जितने भी एलिमेंट्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, सबके सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आते हैं इस पर कि क्या ये जो सेट है ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। सबसे पहले आते हैं एडिशन पर। अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है 3/2 एंड 5/2, किसी भी दो रैशनल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? एक रैशनल नंबर ही आता है। जैसे 3/2 plus 5/2 is 8/2 and 8/2 is 4/1 because 2 1s are 2, 2 4s are 8। Now what is 4/1? Is a rational number। इसी तरह जब आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ज़ीरो तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबके सब रैशनल नंबर्स हैं। अब ज़ीरो क्या है? एक इंटीजर है, तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर ही है। या इसी तरह अगर आप इनकी वैल्यूज चेंज कर दें, लाइक 3/7 -5/8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक फ्रैक्शनल आंसर ही आएगा, मीन्स एक रैशनल नंबर ही आपके पास आएगा। तो आप जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर वो रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हुआ तो वो एक इंटीजर होगा, और हमें पता है कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही है। जैसे 4/1 को आप 4 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो 4/1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 because it is understood that this 4 has 1 in its denominator, so we can also express 4 as 4/1। 4 एक इंटीजर है और ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q is closed with respect to addition as well as multiplication। Next set है R। You know capital R stands for the set of real numbers। ये इन सारे सेट्स का यूँ समझिए कि फैमिली हेड ऑफ द फैमिली है। ये सारे के सारे सेट्स जो है N, Z, नेगेटिव Z, Q, ये सारे के सारे इसके सब सेट है, और रियल नंबर इन सब में बड़ा सेट है। बिकॉज रियल नंबर के फैमिली मेंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। In short, we say that real number is the combination of rational and irrational number, or real numbers is the union of rational and irrational numbers। फिर रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स की जो वो है प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए कि ये जो रियल नंबर है ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। आप जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये सारे ऊपर लिख के आते, ये सारे के सारे रियल नंबर्स थे। जितने भी रियल नंबर्स हैं आप उनको ऐड करें तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, और जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करें, आंसर
एक रियल नंबर ही होगा। इसमें ये जो पर्टिकुलर केस था जिसमें हमने इन दोनों को, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के अंदर कौन से सेट को बिलोंग करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एक रियल नंबर है, because negative and positive integers including 0 are the family members of the real number, set of real number, right? So आप जितने भी रियल नंबर्स हैं उन्हें ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर ही आएगा। So we say that this set R is closed with respect to addition and multiplication. उसके बाद है set of even numbers. हाँ, even numbers 2, 4, 6, 8. This set is closed with respect to addition and multiplication. बहुत सिंपल है। किसी भी दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक, ऐड करें पहले एडिशन पे आते तो आंसर एक इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4, 10 + 10 20, 8 + 8 16, 6 + 6 12, 50 + 50 100। जितने भी इवन नंबर्स है उन्हें ऐड करें तो आंसर एक इवन नंबर ही आए। इसका मतलब है कि द सेट ऑफ इवन नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 4s are 16, 6 6s are 36, 6 4s are 24। तो जितने भी इवन नंबर से जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक इवन नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट भी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। आते हैं उसके बाद क्वेश्चन 4 पे, विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स हैज बीन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ इनइक्वलिटीज है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है ये जांचने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर है 7 is less than 8 and this implies -14 is greater than -16. On both sides the statement is true. Of course 7 is less than 8 and of course -14 is greater than -16. सो ऐसा क्या किया गया है 7 और 8 के साथ कि ये जो रिलेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट बिकम्स -4 इज ग्रेटर देन -16। और आपको पता है नेगेटिव में जितना आप आगे की तरफ जाएंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, तो इसलिए -14 इज ग्रेटर देन -16। इनफैक्ट 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स के नियरेस्ट है। तो पॉजिटिव नंबर से जितना दूर जाएंगे नेगेटिव साइड पे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। अब ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे? देखिए 7 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 तो 7 बिकम्स -14, और इसी तरह 8 के साथ भी अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 बिकम्स -16। अब क्या आ रहा है? -14 -16। अब इनके बीच में ये वाला सिंबल तो नहीं आ सकता इनइक्वालिटी का। हम ये तो नहीं कह सकते कि -14 इज लेस देन -16। नो, जब आपने दोनों 7 और 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो अब स्टेटमेंट टोटली चेंज हो गई, क्योंकि नंबर्स चेंज हो गए। तो हम ये स्टेटमेंट, ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन भी चेंज कर देंगे फ्रॉम लेस टू ग्रेटर। सो -14 इज ग्रेटर देन -16। ये आपका रफ वर्क है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू सिंपली यू विल राइट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है इस स्टेटमेंट पे। Second part, -1/4 is greater than -1/2. This implies 5/4 is less than 5/2. Again, कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है जिससे ये जो है -1/4 और -1/2 ये चेंज हो गए 5/4 is less than 5/2. सो एक और चीज़ भी याद रखें, जब भी आप इनइक्वलिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है उसे आप चेंज कर देते हैं, मतलब लेस टू ग्रेटर एंड ग्रेटर टू लेस। यहाँ पर अगर मैं -1/4 को मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से और इसी तरह -1/2 को भी -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये राइट साइड के जो नंबर्स हैं ये कैलकुलेट होंगे। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1s are 5, 5/4, और इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1s are 5, 5/2। एग्जैक्टली यही चीज़ आ रही है। तो बेसिकली हमने लेफ्ट साइड पे क्या किया, एक नंबर -5 को मल्टीप्लाई किया टू गेट द आंसर ऑन द राइट साइड। सो इसका मतलब है मैंने अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है a plus 1 plus 1/3 equals a plus 1 plus 1/3. This is called associative law of real numbers with respect to addition, जहाँ तीन नंबर्स की अरेंजमेंट को आप चेंज करके उसे ऐड करते हैं।
यहाँ लेफ्ट साइड का सोल्यूशन ऐसे होगा कि पहले आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, इनका जो सम होगा, जो आंसर होगा, उसे थर्ड नंबर से ऐड करेंगे। और राइट साइड पे पहले आप सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे, इनका जो सम या आंसर होगा उसे फर्स्ट नंबर से ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो आंसर आएगा वो राइट साइड पे भी वही आंसर आएगा। मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स को आप जिस भी अरेंजमेंट से आगे पीछे करके ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। और इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन सी लॉ है, और नीचे आपने इसके आंसर में आपने इस लॉ का नेम आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है a इंटू थ्री प्लस सी विद इन पैरेंथेसिस प्लस a इंटू थ्री प्लस a इंटू सी। इसे पढ़ते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये a यहाँ पर हो c के बाद ब्रैकेट के बाहर, तो उसे पढ़ते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे किया गया है ये देखें। मैं सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, और फिर a को मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव c के साथ विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। मैं साइन को भी मल्टीप्लाई करूंगा। जिस तरह यूजुअली आप ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। सो a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इंटू प्लस प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर ये a राइट साइड पर हो इन पैरेंथेसिस के, तो उसे पढ़ते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इस प्रॉपर्टी का नाम था। आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट है नेगेटिव a प्लस a इज जीरो। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एक नंबर है नेगेटिव a, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव a टू गेट जीरो। एक नंबर है पॉजिटिव a, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव a, बिकॉज वो एक दोनों को कैंसिल करते हैं। एक नंबर है 5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। एक नंबर है -13, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +13, बिकॉज -13 + 13 गिव्स अस 0। तो आंसर 0 होना चाहिए। तो इसे पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है √2 इज लेस देन √6। दिस इंप्लाइज और इक्वल्स 2√2 इज लेस देन 2√6। यहाँ मैंने इस साइन का इनइक्वलिटी के साइन का रुख चेंज नहीं किया, बिकॉज हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता तो डेफिनेटली इनइक्वलिटी का जो साइन है वो फ्रॉम लेस टू ग्रेटर और फ्रॉम ग्रेटर टू लेस चेंज हो जाता। यहाँ हमने किया क्या है कि √2 को चेंज कर दिया 2√2 में, और √6 को चेंज कर दिया 2√2 में। वंस अगेन मैंने दोनों नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर एक नंबर अंडर रूट के अंदर हो और दूसरा रूट के बाहर हो, जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ लिखते हैं। सो √2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2√2। और अगर √2 के ऊपर भी रूट हो और इस 2 के ऊपर भी रूट हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे फर्ज करें यहाँ पर होता √3, देन 3 2s आर √6 आंसर। अब ये विदाउट रूट है और ये रूट के साथ है, तो इनका प्रोडक्ट लिखा जाएगा 2√2। और √6 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 2√2। तो इस लेफ्ट साइड को राइट साइड में चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।